तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एक्सरसाइज 11.1 का 90 डिग्री एंगल की फॉर्मेशन देखी थी और मैंने उसके स्टेप्स लिखवाए थे। कंस्ट्रक्शन और उसके जस्टिफिकेशन का आधा पार्ट हमने किया था, आधा आप लोगों ने होमवर्क किया था। तो मैंने आप लोग को कहा था कि 45 डिग्री एंगल आप लोग जो है वो बनाओगे, उसकी जस्टिफिकेशन हम देखेंगे। हाँ, तो देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि 45 डिग्री एंगल बनेगा कैसे। जो लास्ट टाइम बनाया था 90 डिग्री एंगल ना, मैं उसी को एक बार 45 डिग्री बना के दिखाता हूँ। तो देखो भाई, पिछली क्लास में मैंने ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री का दिखाया था, AOG बनाकर, है ना। तो हमने पिछली क्लास में ये AOG 90 डिग्री वाला एंगल बना के दिखाया था। अब क्वेश्चन था हमारी बुक में, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 11.1 में, कि 45 डिग्री वाला एंगल बनाइए और उसको जस्टिफाई भी किए। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको 45 डिग्री वाला एंगल बनाने को आएगा एग्जाम में, तो जैसे 90 डिग्री वाला एंगल बनाया था पहले तो उसे बना दीजिए। अब करना क्या है, इस 90 डिग्री वाले को बाइसेक्ट कर दीजिए, तो 45 डिग्री एंगल बन जाएगा आपका। इतना ही करना है, ठीक है। अब जरा देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। 45 डिग्री को आपको अगर बनाना है तो एक काम करिए, अपना कंपास ले लीजिए। कंपास को थोड़ा सा ओपन करिए इस तरीके से कि जो आपने OB लेंथ की आर्क बनाई थी इससे ज़्यादा हो वो। ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री वाले एंगल बनाने के लिए आपने एक OB आर्क बनाई थी ना, ये देखो OB आर्क, ये आर्क, ये जो OB आर्क दिख रही है आपकी, इसकी लेंथ से थोड़ा सा बड़ा कंपास खोल लीजिए। OB इतनी लेंथ का है, देखो ये OB लेंथ है, थोड़ा से बड़ा खोल लीजिए अपने कंपास को और एक आर्क बनाइए इस तरीके से कि ये जो आर्क हो वो OA लाइन को सपोज कर लीजिए इस पॉइंट पे X पे, और OG लाइन को सपोज कर लीजिए Y पॉइंट पे टच कर रही है। नाम कुछ भी कर सकते हो, मैंने XY कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हो, SR PQ कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने ये एक आर्क बना दी। ये आर्क इसलिए बनाई ताकि थोड़ा सा 45 बनाने में मुझे आसानी हो। अब मुझे इस AOG एंगल का बाइसेक्टर बनाना है, तभी तो मिलेगा मुझे 45 डिग्री एंगल। क्या करना चाहिए, जितनी XY की अब लेंथ है, इसके जो हाफ है इससे थोड़ा ज़्यादा कंपास खोल लीजिए। XY का जो हाफ है ये रहा, इससे थोड़ा ज़्यादा अपना कंपास खोल लो। देखो इतना खोल लेते हैं, ये हाफ से ज़्यादा है। अब X से और Y से आप लोग आर्क मारो। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे टच कर रही होंगी, बस आप जो है उसको लाइन से ज्वाइन कर दो। ये हो जाएगा AO, इसका नाम कुछ भी कर दो आप लोग, AOP कर दो नाम, है ना। AOP आपका हो गया 45 डिग्री एंगल, ये एंगल। तो इतना आसान है 45 डिग्री को बनाना। जो 90 डिग्री बनाया था उसी को बाइसेक्ट करना है। बस बाइसेक्ट करने के लिए थोड़ा सा मैंने क्या किया, एक आर्क बनाई OB से लंबी, फिर उस आर्क के हाफ से थोड़ा ज़्यादा कंपास खोल के 2 आर्क मारी और एक लाइन बनाई, तो ये एंगल बन गया मेरा AOP 45 डिग्री। अब मुझे आपको जस्टिफाई करना है, ये बन तो गया एंगल, अब आपको जस्टिफाई सिखाना है कि जस्टिफाई कैसे होगा कि ये AOP एंगल जो है वाकई में ही 45 डिग्री है भी या नहीं। हाँ, तो कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए पहले हम लोग जो है ये जो आपका फिगर दिख रहा है, AOP जो फिगर दिख रहा है, इसमें काम करिए। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, देखिए सेम तरीका है, जैसे हमने 90 डिग्री वाले एंगल को जस्टिफाई किया था वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे,
जैसे हमने पीछे ये BC लाइन ज्वाइन करी थी, है ना। देखो जस्टिफिकेशन में जैसे हमने पीछे किया था ना, पहले हमने BC लाइन ज्वाइन करी थी और फिर हमने कहा था कि अगर OC, BC और OB लाइन को ज्वाइन करें तो ये तीनों की लेंथ बराबर आ रही है। जैसे पिछली बार किया था, हमने BC लाइन ज्वाइन करी थी ना, ये देखो ये रही BC लाइन। ये जब BC लाइन ज्वाइन करी थी और अगर हम इन तीनों को नापें OC, BC और OB, तो इन तीनों लाइन की लेंथ बराबर आ रही है ना। तो तीनों की लेंथ बराबर आ रही थी तो हमने कहा था कि OBC ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और फिर हमने कहा था कि इसमें BOC एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल BOC। ये भी आपको सेम स्टेप्स लिखने हैं। फिर आप लोगों ने क्या किया था, फिर आपने DC लाइन ज्वाइन करी थी। जब आपने DC लाइन ज्वाइन करी थी तो फिर आपने कहा था अगर हम OD करें मेजर, OC करें मेजर और DC करें मेजर, ये तीनों साइड्स बराबर आ रही हैं, तो फिर आपने कहा था कि DOC ट्राइंगल भी आपका या ODC ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है और इससे आपका COD एंगल 60 डिग्री आ गया था। ये COD, यहाँ तक ये भी सेम रहेगा जैसे हमने 90 डिग्री वाले में किया था। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने किया था HD और HC लाइन को ज्वाइन, तो हमें दो ट्राइंगल मिले थे ODH, OCH। फिर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया था। कॉन्ग्रुएंट कैसे किया था, OD OC के बराबर, DH HC के बराबर और ये OH OH कॉमन। तो हमने कहा था ट्रिपल एस से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और CPCT से हमने कहा था कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, तो हमने कहा था कि ये 30 डिग्री हो गया। फिर हमने कहा था 30 डिग्री और ये एंगल 60 है, तो हमें 90 डिग्री एंगल मिल गया था AOG। यहाँ तक आप लोग पहले सेम ही स्टेप्स लिखोगे जस्टिफिकेशन के जो हमने पिछली क्लास में किए थे। अब नया स्टेप क्या करना है, अब नया स्टेप है कि हमें AOP को 45 डिग्री दिखाना है। तो उसके लिए क्या करिए, उसके लिए आप लोग एक स्टेप करेंगे, क्या करेंगे कि इस पॉइंट से जो मैंने एक बड़ी वाली आग बनाई थी ना, ये बड़ी वाली आग, जो मैंने ये बड़ी वाली आग बनाई थी, इस पॉइंट से मैं दो लाइंस ज्वाइन करता हूँ। या एक काम करो, इस वाले पॉइंट से नहीं, ये वाले पॉइंट से जहाँ से ये दोनों आग मैंने ज्वाइन करी थी, इस वाले पॉइंट से आप एक लाइन ज्वाइन करिए X पे, और फिर इसी वाले पॉइंट से Y पे एक लाइन ज्वाइन करिए। कहाँ से, जहां पर दोनों आर्क आपने ज्वाइन करी थी। तो आपको एक ट्राइंगल मिल रहा है OXP, ये मैंने P कहा था ना, OXP और OYP। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कैसे करेंगे, आप स्केल से नापो, जितना आपका OX आ रहा है, सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आप देखोगे कि उतना ही आपका OY आ रहा है 5 सेंटीमीटर। OX OY बराबर है, फिर आप नापोगे PX, जितना PX आ रहा है करीबन 5.5 सेंटीमीटर, आप देखोगे उतना ही आपका आएगा ये PY भी। और ये साइड आपकी कॉमन है OP। तो ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और आप कहोगे CPCT से कि ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल बराबर है। XOP और YOP आपके बराबर है।
बट ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री का था। अगर पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों पार्ट्स बराबर हैं, इसका मतलब ये 45 डिग्री के होंगे, तो ये एंगल आपका 45 प्रूव हो गया। ऐसे करना है, मतलब जैसे हमने 90 डिग्री वाले को बनाया था, सेम स्टेप करते हुए फिर ये यहाँ पर दो लाइन बनानी है और ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके CPCT से ये दोनों एंगल्स इक्वल करेंगे आप, तो ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री शो हो जाएगा अपने आप ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया है 45 डिग्री वाला एंगल, उसको होमवर्क में तो आपने कर लिया, उसके स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन हम लोग जो है वो लिख लेते हैं। चलिए, तो जस्टिफिकेशन कैसे किया मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि पहले आपने एक लाइन ली थी जिसका नाम था OA, है ना। मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको कि 90 डिग्री और 45 डिग्री कैसे बनाया था आप लोगों ने। एक OA लाइन ली थी आप लोगों ने, फिर क्या किया था आपने, एक कंपास को लेकर जितनी आपको ठीक लगा उतने लेंथ का एक आर्क बनाया और वो आर्क B से आपने बनाई। तो जितना आपने कंपास खोला था आपने B से एक आर्क यहाँ मारी, ये पॉइंट आपने C रखा था, और एक आर्क आपने यहाँ मारी थी जिसको आपने बोला था D, है ना। फिर क्या किया था आप लोगों ने, OB को इसको OC को ज्वाइन किया था आप लोगों ने, और OD को ज्वाइन किया था आप लोगों ने, है ना। ये 60 डिग्री मिल गया था आपको और ये आपको 60 डिग्री मिला था। फिर क्या किया था आपने, आपने कहा था DC की लेंथ के हाफ से थोड़ा ज़्यादा कंपास खोल के दो आर्क बनाइए और एक लाइन बना दीजिए। ये आपको मिला था AOG, ये एंगल मिला था आपको, ये 90 डिग्री था। फिर आपने 45 डिग्री बनाने के लिए क्या किया था, एक बड़ी आर्क बनाई थी यहाँ से यहाँ तक, इसको आपने XY बोला था। फिर इस आर्क में आपने क्या किया था, इस आर्क की लेंथ के हाफ से थोड़ा ज़्यादा आप लोगों ने दो आर्क बनाई थी यहाँ से यहाँ तक, और जब आपने इनको ज्वाइन किया था तो आपको एक 45 डिग्री एंगल ऐसे मिल गया था, है ना। तो जस्टिफाई कैसे करना है आपको, ये तो आपने ऐसे पीछे बना दिया, अब जस्टिफाई कैसे करा आपने, पहले आपने BC को ज्वाइन किया, पहले आपने लिखना है ज्वाइन BC। जब BC को ज्वाइन किया आपने तो आपने क्या बोला, OB BC, OB BC, OB BC और OC तीनों बराबर है, जिससे आपका ट्राइंगल OBC क्या बन गया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आपका एंगल BOC कितना बन गया था, 60 डिग्री। ये आपने फर्स्ट स्टेप लिखना था। फिर सेकंड स्टेप क्या किया आपने पीछे, फिर आपने DC को ज्वाइन किया था, ज्वाइन DC। फिर क्या किया आपने, जब आपने मेजर किया OD OC और DC, तो OD OC और DC तीनों बराबर आए आपके, जिसकी वजह से आपने क्या बोला, ट्राइंगल ODC क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और फिर आपने कहा था कि एंगल DOC कितना है, 60 डिग्री। ये तो आपने किया था पहले 90 डिग्री वाले को प्रूफ करने के लिए, वही आपने यहाँ पर भी लिखना है। अब क्या किया था आपने, फिर इसके बाद आप लोगों ने ये जो आपका पॉइंट G था इसको ज्वाइन किया था D से, और इसको ज्वाइन किया था C से, और आपको ट्राइंगल मिला था
ओ डी जी और ओ सी जी। तो आपने ज्वाइन किया था, ज्वाइन डी जी एंड सी जी। अब हम लोगों ने क्या किया था, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ओ डी जी, ओ डी जी वाला जी से माना है अगर, और ओ सी जी, इन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट कर देना है। कैसे करेंगे, 3 स्टेप्स हैं आपके पास। पहला स्टेप क्या है आपके पास बताइए, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी फ्रॉम फिगर, और जी जी भाई ये है, जी था ये, डी जी इज इक्वल टू, डी जी इज इक्वल टू सी जी फ्रॉम फिगर, और ओ जी, ओ जी, ओ जी कॉमन। दोनों ट्राइंगल आपके हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रिपल एस रूल से, और सीपीसीटी से आप लोगों ने क्या कहना है, सीपीसीटी से आप लोग कह देंगे कि जो दो एंगल दिख रहे हैं आपको, कौन से एंगल दिख रहे हैं आपको, डी ओ जी, सी ओ जी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो बाय सीपीसीटी एंगल डी ओ जी इज इक्वल टू एंगल सी ओ जी, ये आप लोग कह दोगे। ये सेम स्टेप 90 डिग्री वाले में भी रहेंगे, है ना, इतने तो स्टेप 90 डिग्री वाले में भी सेम थे। तो इसको करने के बाद अब हम लोग क्या कह सकते हैं, जब ये दोनों एंगल्स हम लोगों ने इक्वल कर दिए, और ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, डी ओ सी 60 डिग्री था आपका, और आपने कहा कि ये दोनों एंगल्स इसके पार्ट्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये भी 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। तो अगर मैं इस 30 डिग्री वाले एंगल को, जी ओ सी को या सी ओ जी को, 30 डिग्री हो गया है, लिख दो यहाँ पर आप कि 30 डिग्री हो गया है, क्योंकि डी ओ सी 60 था, और जब इस डी ओ सी के दोनों एंगल्स आपने इक्वल कर दिए, वो 30 डिग्री बन गए। अब इस सी ओ जी को, जो 30 डिग्री बन रहा है, जो सी ओ जी 30 डिग्री बन रहा है, इसमें आप ये वाला एंगल ऐड कर दो, बी ओ सी 60 डिग्री जो है। तो बी ओ सी में अगर आपने सी ओ जी ऐड कर दिया, तो मिला के आपको मिलेगा पूरा ए ओ जी एंगल। कितना हो जाएगा फिर ये, 90 डिग्री। तो 90 तो आपने ऐसे प्रूव कर देना है। तो आप कहोगे, सो अगर आपने बी ओ सी में एंगल सी ओ जी ऐड किया, तो कितना हो जाएगा आपका, 60 + 30 हो जाएगा, ये 60 के 30, तो आपका पूरा मिलेगा एंगल ए ओ जी 90 डिग्री। तो ए ओ जी आप ऐसे प्रूव कर पाओगे, 90 डिग्री, पहला पॉइंट। अब 90 डिग्री तो हमने ऐसे प्रूव कर दिया, अब हमें 45 डिग्री प्रूव करना है। तो 90 डिग्री आएगा एग्जाम में जस्टिफाई करने के लिए, तो यहाँ तक कर दोगे। अब 45 डिग्री प्रूव करने के लिए आपने क्या किया था, 45 डिग्री के लिए आपने एक बड़ी सी आर्क मारी थी एक्स वाई, एक्स वाई, है ना, और इस आर्क से, इस आर्क के हाफ से थोड़ा ज़्यादा कंपास खोल के दो आर्क मारी थी, और एक लाइन बनाई थी ओ पी, ये ओ पी था। और फिर आपने यहाँ से ये दोनों पार्ट्स को, इस लाइन को, इसे बोल देंगे पी एक्स और इसे बोल देंगे पी वाई, ज्वाइन कर दी थी। आपको दो ट्राइंगल्स मिल रहे थे, एक्स ओ पी और वाई ओ पी। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, और सीपीसीटी से इस एंगल के, इस ट्राइंगल के दोनों एंगल्स में इक्वल कर दूंगा। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे,
तो मैं कह दूंगा कि दोनों एंगल्स 45 45 है, तो 45 वाला एंगल ऐसे प्रूव हो जाएगा, है ना। तो आप लोग क्या लिखेंगे अब आप लिखेंगे कि ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना है हमें, पी एक्स और पी वाई। पी एक्स और पी वाई ज्वाइन करने पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं? सो इन ट्राइंगल, आपके पास ट्राइंगल कौन से बन रहे हैं? आपके पास ट्राइंगल बन रहे हैं पी एक्स ओ, या ओ पी एक्स बोल दो, ओ पी एक्स और ओ वाई पी, ओ वाई पी और ओ एक्स पी। अब हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तीन बातों से। तो कैसे हमने करना है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? पीछे फिगर में अगर हम मेजर करें तो हमें ये दिखेगा कि जैसे पीछे दिखा रहा था मैं आपको, ओ एक्स और ओ वाई बराबर है, ये दोनों साइड्स। फिर अगर मैं पी एक्स और पी वाई करूँ मेजर तो ये बराबर होंगे, और ओ पी कॉमन होगा। तो यहाँ पर भी ट्रिपल एस से ही काम बन जाएगा। नंबर वन, ओ एक्स हो जाएगा ओ वाई के फ्रॉम फिगर। दूसरा हो जाएगा आपका पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई फ्रॉम फिगर। और आपके पास ओ पी हो जाएगा कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे आपके फिर कॉन्ग्रुएंट। किस रूल से? ट्रिपल एस रूल से। तो सीपीसीटी से आप लोग क्या बोल दोगे, तो बताएगा? सीपीसीटी से हमारा क्या बन जाएगा? कौन सा एंगल? एक्स ओ पी वाई ओ पी। तो एक्स ओ पी हो जाएगा मेरा वाई ओ पी के बराबर, दोनों बराबर हो जाएंगे। बस ये बराबर हो गए तो काम हो गया हमारा। ये दोनों बराबर होने से क्या निकला कि हमारा ए और जी पूरा 90 डिग्री था। ये पूरा एंगल 90 था और इसके दो इक्वल पार्ट्स मैंने कर दिए, तो ये दोनों 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये दोनों आपके 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो आप कह दोगे हेंस एंगल जो आपको यहाँ दिख रहा है ए ओ पी, ए ओ पी कितना हो जाएगा 45। काम हो गया आपका। तो सिंपल आपको यूज़ करनी है यहाँ पर ट्रिपल एस रूल। अब आप लोग की बुक में जो एक्सरसाइज 11.1 कर रहे हैं ना हम लोग, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 भी मैंने बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट था 75 डिग्री फॉर्मेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब उसके जो दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट बच गया था, 22.5 डिग्री की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो बता सकता है 22.5 डिग्री कैसे बनेगा? बिल्कुल, अभी हमने पढ़ लिया है 45 डिग्री कैसे बनता है। 22.5 का मतलब है 45 का आधा, ये 22.5 डिग्री है ना, हाफ का मतलब होता है 0.5। तो 22.5 डिग्री कैसे बनेगा? पहले 90 डिग्री एंगल बनाइए, 90 डिग्री का बाइसेक्ट करेंगे तो 45 बनेगा जो हमने सीखा आज, और फिर उसका भी बाइसेक्ट कर दोगे तो 22.5 डिग्री। तो ये होमवर्क में हो सकता है मेरे ख्याल से। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने पहला पार्ट तो कर लिया था होमवर्क में, 75 डिग्री कैसे बनेगा। याद है किसी को 75 डिग्री कैसे बनता है? 150 सीखा था ना, उसका बाइसेक्ट। अब इसके दो पार्ट्स और हैं हमारे पास। एक पार्ट है 105 डिग्री कैसे बनेगा, और एक है 135 डिग्री कैसे बनेगा। ये कोई बता सकता है कैसे बनेगा?
आपको बता देता हूँ रफ में आप लोग बना सकते हैं 105। देखिए कभी भी आपके पास ना कोई ऐसा एंगल बनाने को आए तो आपने इस चैप्टर में कितने एंगल सीखे हैं? आपने इस चैप्टर में 60 डिग्री एंगल सीखा है फॉर्म करना, 150 सीखा है, 90 डिग्री सीखा है, 45 सीखा है। तो उन्हीं से बनाने की कोशिश करनी है, बाकी एंगल्स बाकी उन्हीं से बनेंगे। जैसे 105 डिग्री एंगल है, ये कैसे बनेगा? 105 का मतलब होता है 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री और 15 डिग्री जोड़ दूं तो ये 105 बनेगा। कैसे बनेगा आप देख लो, आप बनाओगे, मैं सिर्फ रफ में बता रहा हूँ। एक लाइन ड्रॉ करना, सपोज करो ओ ए लेंथ की। फिर कंपास जितनी मर्जी से खोलना, जितना कंपास ठीक लगे उतना खोलना, और ओ पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर देना। सपोज करो मैंने एक आर्क बनाई ऐसे, ये आर्क बी पॉइंट पे टच कर रही है। अब जितना मैंने कंपास खोला था उतना ही ओपन रहने देना, और बी से एक आर्क मारना सी पॉइंट पे, और सी से बनाना एक आर्क डी पॉइंट पे। ठीक है, अगर OC को ज्वाइन करोगे कितना डिग्री एंगल होगा? ये 60। और OD को ज्वाइन करोगे तो कितना होगा? ये भी 60। तो मिला के ये 120 है ना। अच्छा, अब हमने सीखा था कि 90 डिग्री कैसे बनता है। 90 आता है 60 और 120 के बीच में। तो इन दोनों का बाइसेक्ट बना दीजिए। जितना लंबा ये लेंथ है उसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा कंपास खोल के दो आर्क मारेंगे तो 90 डिग्री मिल जाएगा। ये 90 डिग्री मिल गया, ये 90 डिग्री पूरा हो गया AOG। अब 15 डिग्री और चाहिए मुझे। ध्यान से देखो, ये जो लाइन बनाई मैंने OG, ये 60 डिग्री को बाइसेक्ट कर रही है। ये आपका 30 बन रहा है, ये 30 बन रहा है। तो अगर मैं इस पार्ट का बाइसेक्ट बना दूं, इस पार्ट का, तो 30 का हाफ 15 डिग्री मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो जितनी ये लेंथ है इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा कंपास खोलकर दो आर्क मारिए और इस लाइन को ज्वाइन करिएगा। सपोज करिए ये लाइन H है, सपोज करिए, तो AOH आपका हो जाएगा 105 डिग्री। तो ये आपको ऐसे बनाना होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है आपको कि इसको आपको मेजर करना है प्रोटेक्टर से। तो आप D लेना और नाप के देखना 105 डिग्री बैठ रहा है तो सही किया है आपने, ना मिस्टेक है। बट सही आएगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। जस्टिफाई क्वेश्चन ने नहीं लिखा तो जस्टिफाई मत करिएगा। अब 135 डिग्री कैसे बनेगा ये बताओ कोई। तो कैसे बन सकता है ये 130 120 प्लस 15 बिल्कुल सही। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि 90 प्लस 45, इससे भी तो बन सकता है। तो 90 प्लस 45 से कर लेते हैं, ये भी तरीका ठीक है और ये भी तरीका ठीक है। अगर सेकंड तरीके को अपनाएं तो कैसे करेंगे? एक लाइन बनाइएगा आप OA, फिर वही चीज़ एक कंपास को खोलिएगा और एक आर्क मारिएगा, ये B पॉइंट होगा। जितना कंपास खोल के आपने आर्क मारा, कंपास को उतना ही ओपन रहने देना। फिर B से आर्क मारना C पर और C से आर्क मारना D पर। फिर आपने OC को ज्वाइन कर देना है और OD को ज्वाइन कर देना है। ये भी 60 डिग्री एंगल है और ये भी 60 डिग्री है। कैसे बनाते हैं 90 डिग्री? फिर हम लोग इन दोनों को बाइसेक्ट कर कर, जितनी ये लेंथ है इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा कंपास खोल के आर्क मारिएगा और इन्हें ज्वाइन करिएगा। ये सपोज करिए D है तो A और D आपका बन जाए, D तो G।
ये AOG आपका बन जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री बन गया, अब 45 डिग्री चाहिए। कैसे बनाऊं उसको 45 को? हाँ देखो, ये जो है ना, ये जो आपने आग बनाई थी ना, इसे पूरा कंप्लीट कर दो। एक काम करो, जो आपने OB से आग बनाई थी ना, इसे पूरा कंप्लीट कर दो। FD, और इस पॉइंट को नाम कर दो आप E, सपोज करिए। ये जो पूरा एंगल है AOG, ये 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी पूरा 90 डिग्री है, क्योंकि एक लाइन पे एंगल होता है 180 डिग्री का। ये 90 है, मुझे 45 और चाहिए। तो ये 90 है ना, इस 90 का मैं बाइसेक्ट कर देता हूँ, FE का मैं बाइसेक्ट कर देता हूँ, तो मुझे 45 डिग्री एंगल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आप जितना लंबा FE है, इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा कंपास खोलिएगा। सपोज करो इतना है FE का हाफ, थोड़ा ज़्यादा खोलिएगा कंपास, और 2 आर्क मार के इसे ज्वाइन कर दीजिएगा। ये जो बनेगा ना आपका, ओ, कुछ भी नाम कर दो, DEFH कर दो। ये जो बना आपका AOH, ये है 135, क्योंकि 90 इतना हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। ये 45 डिग्री इस 90 को हाफ करके बनाए, बाइसेक्ट करके बनाए। ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का। कंस्ट्रक्ट करना है आपको एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको बनाना है, और आपको जस्टिफाई भी करना है, समझाना भी है, जस्टिफाई भी करना है जो आपने बनाया है वो सही बनाया है या नहीं बनाया। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे होगा जरा देखिए। क्वेश्चन ने क्या बोला है, आपको एक रे गिवन है, तो आप लोग एक अपने मनपसंद लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप लोग, और उसका नाम OA कर देते हैं। तो पहले एक लाइन बनाइए OA, इक्विलेटरल ट्राइंगल को बनाने के लिए। ठीक है, अब कैसे करना है? जैसे आप लोगों ने इस चैप्टर में 60 डिग्री एंगल बनाना सीखा था ना, वैसे ही करिए। जैसे हमने इस चैप्टर में 60 डिग्री एंगल बनाया था, वैसे ही करिए। ये एंगल, ये आपका बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे बनाते हैं हम लोग 60 डिग्री एंगल, कोई बता सकता है? एक आर्क बनाएंगे हम, एक आर्क बनाएंगे, जितना हमें ठीक लगे उतना कंपास खोल के एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो। अब क्या करते थे हम लोग, आर्क ड्रॉ करने के बाद जिस पॉइंट पे ये आर्क टच कर रही है वो B था। अब B पर कंपास रखेंगे, जितनी लेंथ पहले खुली हुई थी उतनी ही लेंथ अभी भी खुले रहने देंगे, और B से एक आर्क और ड्रॉ करेंगे। सपोज करिए ये जो आर्क जहां मीट कर रही है वो C पॉइंट है। बस, अब क्या करते थे 60 डिग्री, नहीं 60 डिग्री बनाने, 60 डिग्री के लिए तो इतना ही करेंगे ना बस, मतलब। हाँ नहीं, इक्विलेटरल के लिए ये हमने जो लाइन ज्वाइन कर दी, ये OC लाइन ज्वाइन कर दी ना, इतना ही काम हो जाएगा, ये 60 डिग्री एंगल बन गया। अब करना क्या है, ये तो 60 डिग्री एंगल बनाते थे हम लोग ऐसे। अब अगर मैं BC को ज्वाइन कर दूं, OBC देखो आपका बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे?
देख लो, मेजर करके देख लो। अगर सपोज करो ओ सी 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ओ बी भी आपका देखो 3 सेंटीमीटर आ रहा है, और बी सी भी आपका 3 सेंटीमीटर आ रहा है। क्योंकि ये तीनों साइड्स की लेंथ बराबर आ रही है, इसलिए ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो स्टेप्स कैसे लिखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन के? पहले हमने ओ ए लाइन ज्वाइन करी थी, ये ड्रॉ करी थी, ड्रॉ ओ ए लाइन। फिर क्या किया आप लोगों ने? ओ से एक आर्क ड्रॉ करी, फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ ए गिवन रेडियस, जितना आपको ठीक लगे उस रेडियस का आर्क बनाइए, दैट इंटरसेक्ट, ये आर्क इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? बी पे। ये आर्क ओ ए लाइन को बी पे करेगी इंटरसेक्ट। अब क्या किया आप लोगों ने? कंपास बी पे रख के एक आर्क बनाई सी पर, देन फ्रॉम बी ड्रॉ another arc, then from B draw another arc of same radius that cuts previous arc at C। फिर मैंने B से एक आर्क बनाई जो आर्क पहली वाली आर्क को C पर कट करेगी। बस फिर क्या किया हमने? BC को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन BC, OBC आपका हो जाएगा इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये तो आपके स्टेप्स हो गए कंस्ट्रक्शन के। अब इसे जस्टिफाई भी कर देते हैं, सिंपल है जस्टिफिकेशन इसका। आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, आप लोग लिखोगे अगर ट्राइंगल OBC को देखें तो इसमें जितनी लेंथ OB की आ रही है स्केल से नाप के देखो, उतनी ही BC की आएगी, उतनी ही OC की आएगी। तीनों साइड्स बराबर लेंथ की हैं तो बस बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इतना ही लिखना है जस्टिफिकेशन में। जस्टिफिकेशन में आप लिखोगे इन ट्राइंगल OBC क्या दिख रहा है हमें? जितना OB है उतना BC है उतना OC है। फ्रॉम फिगर, फिगर में हम नाप के देखें तो इतना ही आ रहा है, तीनों साइड्स बराबर। हेंस ट्राइंगल OBC आपका बन जाएगा विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। बस जी, ऐसे करेंगे और ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज 11.1।